नमस्कार, मैं आपका फ्रेंड, आपका वेलविशर शंकर अंगद चौखट। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट है एक किसान की मेहनत ने भगवान को अपना फैसला बदलना पड़ा। बहुत ही प्रेरणादायी और बच्चों से लेके जॉब करने वाला बिजनेसमैन सबके लिए ये कहानी प्रेरणादायी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर। एक किसान की मेहनत ने भगवान को अपना फैसला बदलना पड़ा। एक गांव में जो है भगवान इंद्रदेव का आशीर्वाद था और वो आशीर्वाद के वजह से गांव में काफी अच्छी फसल होती थी और गांव के लोग काफी समृद्ध हो चुके थे। वहां पे बारिश वगैरह समय पे आने के कारण अच्छी फसल होती थी और वहां के किसान अपना सारी सुख सुविधा किसान को मिल रही थी, उन्होंने हासिल कर ली थी। यानी वहां के किसान जो है वो गांव के सारे समृद्ध हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे किसान इंद्रदेव को भूलते जा रहे थे, उनकी पूजा अर्चना धीरे धीरे कम होते जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि लोग इंद्रदेव को याद करना भूल गए। तो इंद्रदेव ने देखा कि मुझे इस गांव के लोग अभी याद नहीं कर रहे, मेरी पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन इंद्रदेव प्रकट होके गांव के सभी लोगों को उन्होंने एक उनके मुंह से एक शब्द निकल गए कि इस गांव में अभी 5 साल तक बारिश नहीं आएगी। तो गांव के सारे लोग भगवान को रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन एक बार जो उनके मुंह से निकल गया वो निकल गया। तो फिर इंद्रदेव ने बोला कि आप जब भगवान शंकर जी 5 साल के अंदर अगर उन्होंने अपना डमरू बजा दिया तो उस दिन आपके गांव में बारिश आना चालू हो जाएगा। ऐसा उन्होंने उनको किसान के गांव के सारे किसानों को बताया। अब जब उन्होंने ये बात बोल दी कि 5 साल तक आपके गांव में पानी नहीं आएगा और भगवान शंकर जी जब अपना डमरू बजाएंगे तभी पानी आएगा, तो फिर वो इंद्रदेव भगवान गांव के सारे लोग जो है वो बहुत अचंभित और दुखित हो गए और कुछ लोग शहर की तरफ प्रस्थान करने लगे, कुछ अपना कुछ धंधा करने लगे। और यही बात उन्होंने इंद्रदेव ने शंकर जी के पास में जाके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने वो गांव को श्राप दिया है कि 5 वर्ष तक जो है उस गांव में बारिश नहीं आ सकती, लेकिन अगर शंकर जी ने डमरू बजा दिया तो बारिश आएगी। तो ये बात शंकर जी ने सुन ली। फिर वो और शंकर जी उस गांव की तरफ देख रहे थे तो गांव के सारे लोग इधर उधर हो गए थे, लेकिन एक किसान जो है वो उसके सही समय पे किसानी कर रहा था। यानी कि भले ही बारिश नहीं आ रही थी तो भी वो मई महीने में अपना खेत तैयार कर रहा था, फिर जून महीने में जो बुआई का काम है वो कर रहा था। तो वो जो नित्यक्रम जो काम करना था वो उसका रेगुलर काम चल रहा था। तो वो देख के शंकर जी और पार्वती अचंभित हो गए और शंकर जी उनको साधारण वेश में वो आदमी को मिलने गए और उनको पूछा कि आप जो है ये क्यों कर रहे हैं जबकि इंद्रदेव ने 5 साल तक बारिश नहीं आने का श्राप दिया है। वो बोला, भाई साहब मैं ये काम इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये भूल न जाऊं, मेरा जो काम करने का बैल को जोतना है, जो भी काम है वो मैं भूल न जाऊं, इसके लिए मैं ये निरंतर काम कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के शंकर जी पार्वती के पास चले गए और उन्होंने ये सारी कहानी पार्वती जी को बोली। तो पार्वती जी बोली कि जब इंद्रदेव आपको भी 5 साल डमरू नहीं बजाने के लिए बोला है, अगर कहीं ऐसा न हो कि आप भी डमरू बजाना भूल जाओगे। तो शंकर जी ने लिया और तुरंत अपना डमरू बजाने लग गए। तो जैसे ही डमरू उन्होंने बजाया तो उस गांव में बारिश आना चालू हो गया और उस गांव का श्राप टूट गया और सारे लोग वहां पे पूर्ववत जैसे कामकाज चल रहा था वैसा चालू हो गया। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको निरंतरता से काम करना बहुत जरूरी है।
आप कंसिस्टेंसी से काम करिए, आपको जो है आपको हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत देख के जो भगवान है वो आपको जरूर आपके मेहनत का फल देगी। तो यही मेरा ये कहानी के माध्यम से मैसेज था। मेरी कहानी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, यही शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।